वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट 5th की, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। देखिए, अगर हम नॉर्मली अगर बात करें कि इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब भी कोई जिसको लोन की या कह सकते हैं जिसको कैपिटल की नीड होती है, वो क्या करता है कि एक निश्चित अमाउंट के बदले में वो किसी से भी ये पैसा ले सकता है, और जब वो कैपिटल लेता है और उसके बदले में जो पैसा देता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि जिसको कैपिटल की नीड होती है, जिसको क्या नीड होगी, कैपिटल की, तो उसके बदले में वो क्या करेगा कि एक निश्चित अमाउंट है वो टाइम टू टाइम उसको देगा। ठीक है, तो उसी को ही कहते हैं बेटा इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल के बदले में जो दिया जाता है वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मुद्रा के बदले में ऋणदाता को जो दिया जाता है, ये आपके इसे कह सकते हैं प्रतिशत वार्षिक दर के रूप में इसे बताया जाता है, ईयरली रेट के बेस पे। इसकी जो परसेंटेज होती है वो आपकी वार्षिक दर यानी कि ईयरली बेस पे होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रोफेसर अरस्तु थे या कह सकते हैं अरस्तु के समय में अब तक बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसके बारे में अप्रोच बताई गई, डिफरेंट इसके बारे में मत बताए गए हैं। ठीक है, अरस्तु जो थे उन्होंने केवल पशुपालन कह सकते हैं इन्हीं को ही वैध उद्योग के रूप में मान्यता दी थी। तो जिनका उधार दिया जा सकता था उन पर ब्याज दिया जा सकता था। तो यहाँ पे इसे जो कह सकते हैं एनिमल्स के बेस पे ये स्टॉक राइजिंग होता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन में बहुत चेंजेस आने लगा और बहुत ही अलग अलग परिभाषाएं दी गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन की, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिया है। सबसे पहले जो थे वो प्रोफेसर कार्वर थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि इंटरेस्ट इज द इनकम विच गोज टू द ओनर ऑफ कैपिटल। जो भी इंटरेस्ट होता है, ब्याज है या जो भी इनकम है, वो पूंजी के मालिक को प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है कि जिसके पास क्या होगी, जिसके पास कैपिटल होगी उसी को ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो वो है प्रोफेसर मार्शल की, जिन्होंने क्या कहा है, द पेमेंट मेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लोन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने कहा कि ऋण के प्रयोग के लिए, यानी जो भी हम लोन यूज करते हैं उसके बदले में उधारदाता यानी उधारकर्ता को जो हम पेमेंट करते हैं वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम दोनों डेफिनेशन की अगर सिमिलर बात बताएं, तो जो कैपिटल का यूज करेगा, किसी भी पर्सन की अगर कैपिटल यूज करेगा तो वो उसके बदले में उसे क्या देगा, एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 2 डेफिनेशन के बारे में हमने बात की है। चलिए आगे देखते हैं, जो प्रोफेसर किन्स थे उन्होंने क्या कहा है। देखिए जो प्रोफेसर किन्स थे उन्होंने कहा इंटरेस्ट इज अ प्योरली मॉनेटरी सब्जेक्ट। क्या बताया गया है, मॉनेटरी सब्जेक्ट, द एक्सचेंज ऑफ मनी पेमेंट टू बी मेड। यानी कि किन्स के अनुसार ब्याज क्या है, एक मौद्रिक सब्जेक्ट है, एक मौद्रिक विषय है। ठीक है, तो मुद्रा के प्रयोग के बदले में किया जाने वाला एक तरह से भुगतान है, और वो मुद्रा की तरलता को छोड़ने का पुरस्कार है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लिक्विडिटी को हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। कौन करता है, जो भी कैपिटल का कौन होगा, ऑनर होगा, जो मालिक होगा, वो एक तरह से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। किस चीज का, अपनी कैपिटल को सैक्रिफाइस कर रहा है। किस चीज का सैक्रिफाइस कर रहा है, अपनी कैपिटल का। तो उसके बदले में हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी कह सकते हैं छोड़ता है और अपने आप की जो कैपिटल है उसको रिजर्व के रूप में रखता है, ताकि वो जब भी जरूरत हो उसको उधार दे पाए, उसे लोन के रूप में दे पाए। ठीक है, टाइम टू टाइम इस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग गया, और फिर हम बात करते हैं कि अगर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एक डेफिनेशन दी थी। उनके अनुसार क्या था कि ब्याज एक तरह से क्या है, कीमत है। ठीक है, एक लॉनेबल फंड के प्रयोग में दी जाती है। ठीक है, लॉनेबल फंड का मतलब वही कैपिटल हो गया कि जब हम उधार लेते हैं किसी से पैसे, तो उसके बदले में हम इंटरेस्ट देते हैं। बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने इन सबको कह सकते हैं कि जो ये मनी है उन संबंध में जितने भी ये आप कह सकते हैं विवाद आए उनसे बिल्कुल हटकर एक डेफिनेशन दी। क्या दिया उन्होंने बताया कि ब्याज की व्याख्या उत्पादक, तरलता और उसकी मुद्रा के रूप में की जा सकती है। यानी कि किसके बारे में है? प्रोडक्टिविटी, लिक्विडिटी, सेविंग एंड प्रेफरेंस एंड मनी। उन्होंने इतने सारे टर्म्स बताए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति एक साथ जो है वो एक तरह से रिवार्ड है, एक तरह से पुरस्कार है। यहाँ पे हमने जो टोटल डेफिनेशन डिस्कस किया है वो 3 डेफिनेशन है और आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लर्न करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी? प्रोफेसर कार्वर की डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन थी जो प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन थी और उसके बाद में हमने जो देखा वो थी प्रोफेसर केन्स की। और उसके बाद में हमने बताया कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कुछ अलग फैक्ट बताए, उत्पादकता बताया, तरलता बताया, प्रेफरेंस अधिमान बताया और मुद्रा के रूप में की। अगर हम इसे अदर वर्ड्स में बात करें तो ये जो कैपिटल है वो क्या करती है? एक तरह से कोई पर्सन है वो अपनी सेविंग करता है, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है और उसी सेविंग को वो क्या कर रहा है? लोन के रूप में किसी दूसरे पर्सन को देता है। इसीलिए उसके बदले में उसे क्या रिसीव्ड होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो कहने का मतलब है कोई सेविंग करेगा तभी वो किसी को लोन देने की कैपेबल होगा और तभी उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी। अगर हम आगे बात करें तो देखिए ब्याज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए वैसे तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है उसमें जो भी कैपिटल यूज करते हैं उसके बदले में दी जाती है, ये हमने अभी देखा, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स यानी कि मुद्रा के जो क्या कह सकते हैं कि इसके ब्याज के क्या प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए ब्याज के जो प्रकार बताए हैं स्पेशल वो 2 तरीके से हैं। कौन कौन सा? एक तो है ग्रॉस इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा है? नेट इंटरेस्ट, यानी कि सकल ब्याज और शुद्ध ब्याज। 2 तरह के प्रकार की बात हम करेंगे। एक है आपका सकल ब्याज और दूसरा कौन सा है? शुद्ध ब्याज, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्याज के टाइप्स बताइए या इंटरेस्ट के टाइप्स बताइए, तो ये हमको आना चाहिए। तो ये ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसको हम एक फॉर्मूले में डिफाइन करते हैं। ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब देखिए ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें नेट इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। नेट इंटरेस्ट में हम इसमें 3 पॉइंट ऐड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ रिस्क, सेकंड है पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस और तीसरा है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट। यानी कि 3 तरह की हम यहाँ पे काउंट करेंगे किसमें? नेट इंटरेस्ट में। नेट इंटरेस्ट में अगर हम 3 पॉइंट को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें इन तीनों को पॉइंट लिखकर और यहाँ बताना है कि ये ग्रॉस इंटरेस्ट है। क्लियर है आपको? तो ग्रॉस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? नेट इंटरेस्ट प्लस पेमेंट ऑफ रिस्क, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस एंड प्लस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट। इसी के साथ अगर हम बात करें कि दूसरा क्या हो सकता है, नेट इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए नेट इंटरेस्ट का मतलब हो गया नेट इंटरेस्ट ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं? ग्रॉस इंटरेस्ट में से कुछ लेस कर रहे हैं। क्या लेस कर रहे हैं? पेमेंट फॉर रिस्क, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस और कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट। यानी कि ग्रॉस इंटरेस्ट जब हम नेट इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तब तो वो बन जाएगा ग्रॉस इंटरेस्ट। क्लियर है? और अगर जब हम ग्रॉस इंटरेस्ट में जब हम कुछ लेस कर देंगे आइटम तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ये नेट इंटरेस्ट में तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस करेंगे तो ग्रॉस बन जाएगा और ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर जब हम ये लेस कर देंगे तो वो नेट इंटरेस्ट बन जाएगा। क्लियर है आपको? तो इसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी मेन अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट इज प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। सिंपल सी लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एक तरह से क्या है? एक प्राइस है।
ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से प्राइस है जो कि हम कैपिटल का यूज करते हैं उसके बदले में दी जाती है। क्लियर है, आप कैपिटल का यूज करने के बदले में देंगे। तो ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं कि पेमेंट फॉर रिस्क क्या है, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस क्या है और पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट क्या है, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी हमने एक पॉइंट लिखा नेट इंटरेस्ट का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले कि विशुद्ध या शुद्ध ब्याज, जिसे हम कह सकते हैं प्योर और नेट इंटरेस्ट, प्योर और नेट इंटरेस्ट। तो प्योर और नेट इंटरेस्ट होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज द पेमेंट दैट इज मेड ओनली इन एक्सचेंज फॉर द यूज ऑफ कैपिटल और मनी इन रियल इकोनॉमिक टर्म्स। दिस इज द इंटरेस्ट, इट इज जनरली द सेम इन डिफरेंट मार्केट। देखिए ब्याज का जो अगर नेट इंटरेस्ट की बात करें तो ये क्या है, एक तरह से भुगतान है, ये एक प्योरली भुगतान माना जाता है जो कि हम किसी की जब कैपिटल यूज करते हैं, किसी का पैसा यूज करते हैं तो उसके बदले में हम इसे देंगे। और इकोनॉमिक टर्म से देखें तो इसी को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिफरेंट मार्केट में ये इंटरेस्ट रेट सेम होती है, यानी सामान्य रूप से विभिन्न बाजारों में ये समान होती है, तो इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट। तो आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि नेट इंटरेस्ट क्या होता है, तो नेट इंटरेस्ट के बारे में हम ये लिख सकते हैं जिसी को प्योर इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिंपल सी है कि जब हम किसी की कैपिटल यूज करेंगे तो उसके बदले में जो पे करेंगे दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, हमने 3 पॉइंट पढ़े थे जिसमें कि क्या था कि ग्रॉस इंटरेस्ट में जब हम क्या ऐड करते हैं, जोखिम का पुरस्कार यानी रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। ये क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी को ऋणदाता से जब उधार लेते हैं तो उसे रिस्क तो होती हैं, ठीक है। ये रिस्क क्या हो सकती है, रिस्क 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकती है पर्सनल रिस्क और दूसरी कौन सी रिस्क हो सकती है, दूसरी बिजनेस से रिलेटेड रिस्क हो सकती है। देखिए पर्सनल रिस्क का मतलब होता है कि जब कोई पैसा किसी को उधार देता है तो उस जिस पर्सन को दिया जाता है उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, वो टाइम पे पेमेंट करता है या नहीं करता, उसकी कैपेबल क्या कह सकते हैं कैपेसिटी है या नहीं उस लोन को वापस पेमेंट करने की। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत रिस्क रहती है। व्यक्तिगत जोखिम का मतलब क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसके वापस ऋण का भुगतान करने की क्षमता है या नहीं है। और बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि बूम और बॉटम दोनों पीरियड आते हैं, यानी मंदी और तेजी दोनों आती है। तो उन दोनों कंडीशन में क्या वो जो हमसे पैसा ले रहा है उसका बिजनेस इस लोन को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो कह सकते हैं रिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि जो सिक्योर लोन होते हैं, सिक्योर लोन का मतलब होता है कि जिस पे आप मॉर्गेज असेट्स वगैरह रखते हैं, आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं जब अपनी लोन के बदले में कुछ असेट्स को रखते हैं तो वहां पे आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डाउन होता है, यानी कि सिक्योर लोन पे इंटरेस्ट रेट कम होती है जबकि अनसिक्योर जो लोन होते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अनसिक्योर लोन हैव हायर रिस्क देन सिक्योर लोन, यानी कि असुरक्षित ऋणों से ज्यादा असुरक्षित जो ऋण रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा जोखिम हाई लेवल की रहती है, किससे, सुरक्षित लोन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए अनसिक्योर लोन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है क्योंकि असुरक्षित होते हैं, उस पे पता नहीं कि वो हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसा वो कैपिटल का मालिक सोचकर उस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है। तो आप इसको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, पर्सनल और बिजनेस रिस्क लिख सकते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर को भी कैटेगरी में आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि सिक्योर लोन होगा उस पे इंटरेस्ट रेट कम होगी जबकि अनसिक्योर लोन होंगे उस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। क्लियर है आपको। इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और भी थे जिसका हमने बात की थी। यहाँ पे देखिए असुविधा का पुरस्कार यानी कि रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। अब रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा का पुरस्कार, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई हमें कैपिटल को उधार देता है
तो आप देखते हैं कि वो उस कैपिटल का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसने तो उधार दे दिया, ठीक है, किसी को लोन के रूप में दे दिया है। तो आप देखते हैं कि उसको, जिसको वो उधार दे दिया है, वो पैसा उसका यूज नहीं होता, एक तरह से कहते हैं कि उसकी मनी लॉक हो गई है, ठीक है, अब उस मनी का यूज नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे अपने किसी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट काम के लिए या पर्सनल काम के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उसका दूसरे सोर्सेज से अरेंज करता है और उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। यानी कि जब लैंडर है, अगर व्हेन लैंडर लेंड्स मनी ही इज, देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए वो उस कैपिटल का यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। और अगर उसे अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए तो he will have to take the facility of managing it from some other sources, और उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी हो सकती है, असुविधाएं उठानी पड़ती है जब उसे कहीं और से अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसने तो अपना जो अमाउंट है, जो अपना फंड है, वो किसी को और को लोन के रूप में दे दिया है, ठीक है। बाद में बात देखिए, ये तीसरा पॉइंट है और ये कौन सा था आपका दूसरा पॉइंट था, ठीक है। एक मैंने नेट इंटरेस्ट आपको बताया था, ये तीसरी रिस्क थी जिसमें मैंने आपको बताया था रिवार्ड ऑफ मैनेजमेंट, या इसे ही मैं क्या कह सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट जो मैंने आपको बताया था, प्रशासनिक लागत जो होती है वो। देखिए जब भी हम किसी को कैपिटल देते हैं तो उसका हमें अकाउंट अच्छे से रखना होता है, ठीक है। जो भी पैसा हमने किसी को उधार दिया है तो उसका अकाउंट मेंटेन करना होता है, ठीक है। ही हैज टू बाय सम बुक्स, वो कुछ ना कुछ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बुक्स को रखेगा, साथ ही साथ ऑल्सो हैव टू कीप स्टॉक, उसे कुछ आप कह सकते हैं स्टॉक भी रखना पड़ता है, कि उसका मतलब कह सकते हैं कि रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि उसका पता रहे कि जब वो बाद में कभी लोन लेने आए तो हम देख सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उसने टाइम पे हमें पैसा दिया है या नहीं। तो इन सारे अकाउंट को उसको मैनेज करना होता है, राइट। अब देखिए यहाँ तक कि प्रबंध का खर्च भी शामिल होता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है, वो सारे अकाउंट को मेंटेन करता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट होता है। कभी कभी ऋण वसूल करने के लिए मुकदमा भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल है कि जब कभी कोई टाइम पे पैसा नहीं देगा तो रिकवरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना होगा, सपोर्ट लेना होगा, ताकि वो हमारा पैसा दे दें। तो यहाँ पे 3 तरह की रिस्क ऐड होगी, ठीक है, 3 तरह की रिस्क ऐड होगी। कौन कौन सी रिस्क होगी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ग्रॉस इंटरेस्ट पूछा जाए, अगर आपसे नेट इंटरेस्ट पूछा जाए, ठीक है, तो ग्रॉस इंटरेस्ट में तो हम क्या करेंगे, नेट इंटरेस्ट प्लस कर देंगे 3 आइटम्स को, देन हमको ग्रॉस इंटरेस्ट मिल जाएगा। फर्स्ट क्या होती है, रिस्क। सेकंड क्या हो गई, जो इनकन्वीनियंस होती है, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया कि हमको असुविधाएं जो होती हैं वो, और तीसरा हो गया हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यानी जोखिम हो गई, असुविधा हो गई और प्रशासनिक लागत हो गई। इन सबको जब हम नेट इंटरेस्ट में ऐड करेंगे तो हमको ग्रॉस इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि जब हम ग्रॉस इंटरेस्ट में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, आर कर देंगे रिस्क, और क्या लेस करने हैं, इनकन्वीनियंस का लेस कर देंगे, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है उनको लेस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट। आर यू क्लियर दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के सिद्धांत। देखिए यहाँ पे जो ब्याज के सिद्धांत हैं उसको हम कह सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा है, फर्स्ट है आपका रियल थ्योरी यानी वास्तविक सिद्धांत, और दूसरा है मॉनेटरी सिद्धांत, रियल सिद्धांत और आपका मौद्रिक सिद्धांत, ठीक है। इस थ्योरी के देखिए रियल थ्योरी जो होगी उसमें कौन कौन सा आ सकता है, थ्योरी जो मेन है उसके बारे में बात करते हैं। रियल थ्योरी में, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी वास्तविक सिद्धांत में सबसे पहला आता है समय अधिमान सिद्धांत, यानी कि टाइम प्रेफरेंस थ्योरी, क्लियर। सेकंड कौन सा आता है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, सेकंड है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और तीसरा आता है जिसे बहुत ज्यादा नाम से जाना जाता है ब्याज का क्लासिकली सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत, बचत विनियोग का सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी,
डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी और इसी को ही कहते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की थ्योरी। यानी कि जो रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कितनी थ्योरी आती है, 3 थ्योरी आती है, एक टाइम प्रेफरेंस, एक एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और तीसरी है आपकी डिमांड सप्लाई थ्योरी। इन तीनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान इसको रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मौद्रिक सिद्धांत में कितने टाइप्स की थ्योरी है, तो मौद्रिक जो आपका है मॉनेटरी थ्योरी, उसमें भी 3 थ्योरीज आती हैं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली थ्योरी है आपका ब्याज का ऋण योग्य निधि सिद्धांत, जिसे उधार देय सिद्धांत कहते हैं, यानी कि द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है प्रोफेसर केन्स का ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्ड थ्योरी है आपका ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप कह सकते हैं रियल थ्योरी में भी 3 थ्योरीज हमें देखना होगा और मॉनेटरी थ्योरी में भी कितना है, 3 तरह की थ्योरीज आती हैं। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में। ओके, थैंक यू।